हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ। हमारे जो इंडिया में नवोदय विद्यालय हैं वो अलग अलग रीजन्स पे डिवाइडेड है। जैसे भोपाल रीजन है, पुणे रीजन है, हैदराबाद रीजन है, लखनऊ रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। फिर हर रीजन जो है अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट होते हैं। पहले क्लस्टर लेवल पे होते हैं। जैसे मेरा वाला जो स्कूल है वो भोपाल रीजन के उज्जैन क्लस्टर में है। तो अप्रैल मंथ में पहले क्लस्टर के स्पोर्ट्स मीट हुए थे, जिसमें बच्चे जो हैं अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए गए थे। फिर जब क्लस्टर ख़त्म हुआ, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए, वो हुए रीजनल के लिए। तो अभी रिसेंटली मैं एक बच्चे को छोड़ने के लिए मुरैना गई थी, वो भी रीजनल बैडमिंटन के लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे हम लोग यहाँ से गए, कैसे मुरैना पहुँचे। इट वॉज लाइक 24 आवर्स जर्नी। तो मेरा आना जाना कंप्लीट 48 आवर्स की जर्नी रहा, क्योंकि मुरैना यहाँ से अराउंड 750 किलोमीटर्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे गए थे। चलते हैं मुरैना। और ये चल दिए थे हम अपना बस्ता उठा के 2 दिन के लिए मुरैना, बच्चे को छोड़ने के लिए। अभी जाना है तो हम यहाँ से चल दिए थे सुबह 8 बजे बस स्टैंड के लिए। ये हम निकल गए हैं बस स्टैंड के लिए। ये हमारा स्कूल है। बाय बाय स्कूल, मिलते हैं 2 दिन बाद। तो धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच गए बस स्टैंड। अभी हमारी बस जो थी वो आनी थी 8:30 बजे, बट वो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि वो पीछे कहीं से आती है। तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे, बस का वेट कर रहे थे। एक्चुअली बस तो हमें हमारे स्कूल के बाहर भी मिल जाती, लेकिन वहाँ पे सीट नहीं मिलती। फाइनली बस में बैठ के हम लोग पहुंच गए दाहोद रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है रेलवे स्टेशन अलीराजपुर से, वो पड़ता है दाहोद। तो हमें वहां से बस करके यहाँ पर आना पड़ता है। ये है दाहोद का रेलवे स्टेशन का बाहर। और उसके बाद चलते हैं अंदर। दाहोद का प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा देते हैं। ये है दाहोद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मैंने रेलवे स्टेशन और भी देखे हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी लगता है। थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठने के बाद हम पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये आ गई हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन थी दोपहर को 1 बजे की। हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे। फिर आ गई हमारी ट्रेन। हम चढ़े अपने ट्रेन में, कोच नंबर B4 में। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। फिर 5 बजे हमारी ट्रेन पहुँची उज्जैन। यहाँ हमें भूख लग रही थी, तो मैंने IRCTC के वेबसाइट से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बैठ के हमने दोनों ने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद रात को 3 बजे हम ग्वालियर पहुंच गए थे। फिर ग्वालियर हम उतरे। थोड़ी देर हम लोग वेटिंग रूम में बैठे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी बारिश की वजह से, तो हम आके बाहर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गए। ये देखिए, बज रहे हैं सुबह के 4। उसके बाद यहाँ से गए हम मुरैना से पहुँचे हम जौला आलपुर। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई फुटओवर ब्रिज ही नहीं है। पूछने पर पता चला कि हमें इन पटरियों को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। क्या करते, उन्होंने हमसे कहा थोड़ी मेहनत करो, तो हमने मेहनत करी और पटरी पार करने चल दिए। लेकिन पटरी पार करते करते हमने क्या देखा, सामने एकदम कीचड़ हो रखी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कोई नहीं, हमने अपने पैरों को कीचड़ में करा। कीचड़ में करने के बाद हम चल दिए सामने रिक्शा लेने के लिए, टुक टुक, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा को टुक टुक बोला जाता है। थोड़ा बहुत हम स्लिप भी हुए थे, लेकिन कोई नहीं, चलता है। अब बाहर निकल ही गए हैं तो डरना क्या। यहाँ पहुँच गए हम JNV मुरैना। ये है मुरैना का स्कूल। यहाँ पहुँच के मैंने रिलीविंग दिया, अपना रिपोर्ट किया, मैंने बच्ची के डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। यहाँ पर मैंने ज़्यादा देर नहीं करना था, क्योंकि मुझे वापस भी ट्रैवल करना था। और रेस्ट करने के बाद वापस उसी पटरी पे हम चल दिए, कहाँ, अपने स्टेशन पे, क्योंकि पहले तो हम फिसल गए थे। अब की बार बहुत ध्यान से हमने वो पटरियों को क्रॉस किया। धीरे धीरे करते हुए हम पहुँचे कहाँ पे, स्टेशन पे। स्टेशन पहुँचने के बाद हमने ट्रेन ली। ट्रेन लेने के बाद हम पहुँच गए ग्वालियर। फिर ऐसे करके हमारा जर्नी दोबारा से शुरू हो गया। मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से दाहोद, फिर अपना स्टेशन आ गया दाहोद। जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो था व्यू। भले ही बहुत थक रही थी मैं, 48 घंटे हो गए थे, 48 आवर्स हो गए थे ट्रैवल करते करते, लेकिन जो ये व्यू है, ये देखिए आप, इसको देखने के बाद ना एकदम सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। फिर दाहोद उतरी मैं। दाहोद उतरने के बाद मुझे बस नहीं मिली, तो मैंने ऑटो किया। ऑटो करने के बाद फिर आई मैं अपने स्कूल वापस। वहाँ पर मैंने रिपोर्ट करा कि मैं वापस आ गई हूँ। ये था जब हम रात को 2:30 बजे के अराउंड, 2:30 पौने 3 के अराउंड हम लोग ग्वालियर स्टेशन पहुँचे। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
मतलब पूरा स्टेशन एकदम फ्लडेड था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर वेटिंग रूम था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो व्हाट आई सॉ, जो कहते हैं ना रियलिटी है कि आप अगर रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सोए रहते हैं। व्हाट आई सॉ वाज कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा प्लेटफॉर्म पे ऐसे पानी बह रहा है और लोग वहाँ सो रहे हैं, मतलब पैरों में एकदम गिरे पड़े हैं वहाँ पर पूरे के पूरे। उनको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि वो वहाँ पर गीले में लेटे हुए हैं क्या हैं। तो आई थॉट कि मैं उसको थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बाद में मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि जब मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ तो उनकी वो चीज़ दिखा के व्यूज़ लेने का राइट भी मुझे नहीं है, इसीलिए मैंने वो क्लिपिंग नहीं ली। बट वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि कैसे वहाँ पर सारे के सारे लेटे हुए हैं। एक मैंने बहुत ही एजड से बाबा देखे, उनके पास पानी आ रहा था ऐसे बहता हुआ, तो उनके पास एक डंडी थी, उस डंडी से इस पानी को ऐसे ऐसे कर रहे थे। सो वो देखने के बाद मुझे खुद को फील हुआ कि हम सच में अभी बहुत पीछे हैं। सो वो क्लिपिंग के अलावा मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ पॉजिटिव रखा है। आई होप आप आगे भी पॉजिटिव देखते रहेंगे। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।